हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। तो आज हम करेंगे हमारी क्लास 11 की बायोलॉजी बुक से चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड का टॉपिक नंबर 2 द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो हमारे आसपास बहुत से और लिविंग थिंग्स होती है, जैसे कि पेड़ पौधे ले लो हमारे आसपास, चाहे अपने पेट्स ले लो, चाहे पक्षी ले लो, चाहे जानवर ले लो, बहुत से ऐसे जानवर, ठीक है। तो इनकी बहुत से ऐसे जानवर हमारे आसपास। तो डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और बायोडाइवर्सिटी इज अकरेंस ऑफ वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है जो एग्जिस्ट करती है, उनके बीच में जितनी भी वेरिएशन आता है, तो वही क्या है? डाइवर्सिटी है। चाहे वो साइज़ को लेकर हो, चाहे कलर को लेकर हो, चाहे हैबिटेट को लेकर हो, चाहे हैबिट्स को लेकर हो, ठीक है। तो ईच काइंड ऑफ प्लांट एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट ए स्पीसीज। तो हर तरह का जो प्लांट है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे हर तरह का प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी अपनी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। Currently there are some 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन टू साइंस। यानी अभी तक करंटली जो है 1.7 से 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हमने क्लासीफाई कर लिया है, जिनको हमने ढूंढ लिया है, डिस्कवर कर लिया है। आउट ऑफ विच 1.25 आर एनिमल्स। उनके अंदर से 1.25 मिलियन जो है एनिमल्स हैं एंड अबाउट 0.5 मिलियन प्लांट्स, और उनके अंदर से 0.5 मिलियन क्या है? प्लांट्स है। तो इनमें कुछ टर्म्स पढ़ेंगे हम, जो है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिस्टमेटिक्स क्या होता है। ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग more about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationship among them. This branch of study was referred to as systematics। यानी जो ह्यूमन बींग है वो बहुत पहले से न केवल ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट काइंड्स को जानने में, न केवल उनकी डाइवर्सिटी को जानने में, बल्कि उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, डाइवर्सिटी और अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, उनको जानने का भी इच्छुक है। और इस तरह की स्टडी को क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। तो सिस्टमेटिक्स आप ऐसे बोल सकते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन डाइवर्सिटी एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सिस्टमेटिक्स, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन इज द फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय स्टडिंग इट। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का या कोई करेक्ट नाम फाइंड करना है। यानी हमारे पास आसपास बहुत से जानवर है, बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने को पता है। तो अगर हम उनके बारे में जानते हैं, मतलब सभी अपने अपने एरिया में लोकल नाम से जानते हैं उन्हें, तो उन्हें स्टडी करने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए सोचा कि इनका क्यों ना कोई यूनिक नाम रख दिया जाए, जिससे स्टडी करने के लिए ईजी होगा। तो उसी से आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन इज द फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्टडिंग। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना, उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना और फिर उसका करेक्ट नाम फाइंड करना, वही होती है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। फिर आता है नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर क्या होता है? देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature। यानी कि जैसा हमने अपने थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि जानवर, बहुत से लिविंग थिंग्स उनको स्टडी करने में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए उनका नाम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। देयर इज ए नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई नाम रखना उसी नाम से हर जगह उसी नाम से उस जानवर को जानेंगे, ठीक है। उस ऑर्गेनिज्म को उसी नाम से पूरी दुनिया में जानेंगे, वही क्या होता है? नोमेनक्लेचर। उसका नाम रखना ही क्या होता है? नोमेनक्लेचर होता है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, यानी स्टडी को और इजी बनाने के लिए, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम ईच नॉन ऑर्गेनिज्म। यानी कि देखो, बहुत से जानवर हैं हमारे पास आसपास, बहुत से जानवर हैं, जैसे डॉग्स हो गए, उनकी भी बहुत सी स्पीसीज़ है, ठीक है। तो उन्हें स्टडी करने में इजी, मतलब दिक्कत आ सकती है। तो वैसे ही क्या रखा गया कि स्टडी को और इजी करने के लिए साइंटिफिक नाम रखा गया, मतलब डॉग्स का अलग से साइंटिफिक नाम, फिर चाहे वो कोई सी भी प्रजाति हो उसमें, काऊ में उनका साइंटिफिक नाम, ठीक है। तो प्लांट्स के लिए क्या होता है? फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो ये इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ये क्या है? ये एक सेट है रूल्स का। इसके अंदर दिया गया है कि प्लांट्स के लिए कोई साइंटिफिक नेम किसी एग्रीड प्रिंसिपल पे रखा गया है या फिर किसी फिक्स क्राइटेरिया पे ही उनका नाम रखा जाएगा, साइंटिफिक नेम। और एनिमल्स के लिए देखा जाए तो फॉर एनिमल साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। किसके ऊपर बेस्ड है? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN पे। जितने भी नाम रखे जाते हैं, मतलब जैसे मैंगो का रखा गया
ह्यूमंस का हो गया साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट, हर नाम के दो कंपोनेंट होते हैं। जैसे ह्यूमंस के क्या होता है, होमोसेपियन, होमो और सेपियन दो कंपोनेंट हो गए। द जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट, यानी एक तो होगा जेनरिक नेम यानी कोई जनरल नेम, साधारण सा नाम। दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि उसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक या फिर कोई स्पीसीज भी हो सकती है। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विद कंपोनेंट इज कॉल्ड बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि ये जो सिस्टम है नाम प्रोवाइड करने का दो कंपोनेंट का, वो क्या होता है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, उसी को बायोनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। जैसे कि ह्यूमन का होमोसेपियन होगा, मैंने आपको बताया था अभी। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनेनियस। तो ये नेमिंग सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था, एक साइंटिस्ट था कैरोलस लिनेनियस, ठीक है। अब देखते हैं मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है। मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। इसको इस तरीके से लिखा जाता है, मैंगीफेरा इंडिका। ह्यूमन का क्या होता है, ह्यूमन का होता है होमोसेपियंस। अब यूनिवर्सल रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर आर एस फॉलोज, यानी नोमेनक्लेचर का कोई यूनिवर्सल रूल्स है, यानी कि एक ऐसा रूल्स बनाया गया जो पूरे यूनिवर्स में, मतलब पूरे वर्ल्ड में उसी को फॉलो करके नाम रखा जाता है, साइंटिफिक नाम रखा जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो सबसे पहले आता है पहला पॉइंट नोमेनक्लेचर के लिए, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, यानी कि वो लैटिन वर्ड से ओरिजिन होने चाहिए और किस में लिखे होने चाहिए, इटैलिक्स में, यानी आड़े लिखे होने चाहिए, टेढ़े से लिखे हुए होने चाहिए इटैलिक्स में। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स जीनस, जो पहला नाम है जैसे ह्यूमंस का होमोसेपियन होगा तो पहला नाम है होमो, वो किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, जीनस, ठीक है। जेनरिक नेम वही हो गया जीनस। वाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट, और दूसरा नाम यानी सेपियन किसको डिनोट करेगा, स्पेसिफिक एपिथेट को। थर्ड पॉइंट है बोथ द वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। तो जो दोनों वर्ड है, दोनों कंपोनेंट है, दोनों वर्ड है बायोलॉजिकल नेम के, जब हाथ से लिखे जाते हैं तो सेपरेटली अलग से अंडरलाइन किए होने चाहिए और इटैलिक्स में प्रिंटेड होने चाहिए ताकि वो लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट कर सके। फोर्थ पॉइंट है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, यानी जो पहला वर्ड है जो जीनस को डिनोट करता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंगो का आपने देखा होता है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा एम कैपिटल लेटर था, वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद ए स्मॉल लेटर, जबकि इंडिका स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। फिर आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि बहुत से, मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि डॉग्स की बहुत सी कैटेगरीज है तो उन्हें स्टडी करना बहुत मतलब थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए अलग से स्टडी कर सकते, एकदम ग्रुप में स्टडी करेंगे। जैसे डॉग्स की अलग स्टडी, काऊ की अलग स्टडी, उनके अंदर कोई भी स्पीसीज़ को मतलब उनकी कैटेगरीज को नहीं देखेंगे, कैटेगरीज मतलब अलग अलग उनकी प्रजाति को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन होता है इट इज़ द प्रोसेस बाय विच, यानी किसी ग्रुप के अंदर किसी भी कैटेगरी के किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी को स्टडी करना। क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म कन्वीनियंट, यानी क्लासिफिकेशन जो है ऑर्गेनिज्म को स्टडी को सुविधाजनक बना देती है। फिर आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी सबसे पहले देखिए टाक्सा क्या होता है। टाक्सा रिप्रेजेंट करता है एक स्पीसीज को, किसी भी स्पीसीज को टाक्सा रिप्रेजेंट करता है। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को लेकर, उसके साथ साथ किसके साथ साथ उसकी सेल को स्ट्रक्चर को भी, उसकी इंटरनल सेल की स्ट्रक्चर को देखते हुए, उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस को भी देखते हुए, इसी को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक खत्म होता है और बाकी करेंगे हम अगले वीडियो में, अगला टॉपिक करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।